ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस संध्याकालीन सत्संग कार्यक्रम में मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री राधा कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जब ब्रजभूमि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन राग मार्ग लोके भक्ति कोरिते प्रचारन। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए प्रेम का आस्वादन करने और प्रेम का प्रचार करने, और इसीलिए श्री कृष्ण ब्रजभूमि में इस प्रेम का प्रतिपादन करने, सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान करने प्रकट हुए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, ब्रजवासियों का ये परम अहोभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण इन सभी भक्तों के बीच लीला क्रीड़ा सेवा कर रहे हैं। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो भगवान श्री कृष्ण को सभी जीव 33 कोटि देवता तक वंदनीय पूजनीय मानते हैं, वो श्री कृष्ण ब्रजभूमि वृंदावन में एक सामान्य ग्वाल बाल की तरह ब्रजवासियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये ब्रज भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य भूमि है, और उस माधुर्य भूमि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम का प्रमुख आस्वादन कर रहे हैं। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य पश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। इस दृष्टांत को प्रदर्शित करने, इस सिद्धांत को ध्वनित करने कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी मैं एक सामान्य मनुष्य की तरह अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत आ जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला रचाते हैं। ये ब्रजभूमि वृंदावन की विशेषता है कि श्री कृष्ण वहां एक सामान्य बालक की तरह ब्रज के प्रेम में पूरी तरह मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्टा कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। भगवान श्री कृष्ण
यशोदा माई के प्रेम के बंधन में आ जाते हैं। यशोदा माई बारंबार श्री कृष्ण को बंधन में लाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन यशोदा माई का प्रयत्न बारंबार 2 उंगली छोटा पड़ता है। और तब वर्णन आता है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, यशोदा माई के सुंदर आकर्षक तेजस्वी मुखमंडल का दर्शन करते हुए शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स्वमातु स्विन्न गात्राय। बारंबार श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में लाने के प्रयत्न में विफल होने पर यशोदा माई स्विन्न गात्राय, सर से लेके नख तक पूरी तरह श्रमवारी के बिंदुओं से लथपथ हो जाती हैं। विसृष्ट कबरस्रज, और यशोदा माई के केश बंद के मल्लिका पुष्प बिखर कर उनके चरणों को चूमने लगते हैं। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, और उनके उस परिश्रम को देखकर कृपयासीत स्वबंधने, उस बंधन में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण बंधन में आते हैं, बंधन में आते ही यशोदा माई उनको प्रेम से प्रताड़न करती है और हर प्रकार से उनको उलाहना देती है। तो श्री कृष्ण जब बंधन में आ जाते हैं तो बलराम जी वहां भागते हुए आते हैं और बलराम जी कहते हैं, अरे कृष्ण, तुमको बंधन में लाने का साहस किसने किया? श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर कहते हैं कि अरे भैया, यशोदा माई ने मुझे बांध लिया, तुम बड़े भाई हो, बड़े भाई होते हुए भी केवल तमाशा देख रहे हो, क्या चल रहा है ये? तो बलराम जी कहते हैं, मैं तुमको छुड़ाता हूं। ऐसा कह के बलराम जी यशोदा माई के पास जाकर कहते हैं, मैया मैया आप बताइए, श्री कृष्ण को बंधन में लाने का साहस आपने कैसे किया? यशोदा माई ने कहा, तू कौन होता है बोलने वाला? बलराम जी बोलते हैं, आप जानते नहीं कृष्ण कौन है? यशोदा माई ने कहा, कृष्ण कौन है बता तू। बलराम जी बोलते हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि सारे अवतार उनसे प्रकट हुए हैं। यशोदा माई छड़ी उठाती है, बोलती है बलराम को, तो तू कौन है बता। तो बलराम जी कहते, मैं श्री कृष्ण का प्रथम विस्तारित स्वरूप हूं, मैं पहला अवतार हूं और मुझसे ही संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव बाकी सारे अवतार प्रकट हुए। यशोदा माई छड़ी उठाती है, बलराम जी को देखकर बोलती है, सारे अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था क्या? और तुम कुछ आवाज उठाएगा तो तुमको भी बांध डालूंगी। तो बलराम जी भागे भागे जाते हैं बेचारे, कृष्ण को जाके कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने बहुत प्रयत्न किया तुमको छुड़ाने का, लेकिन यशोदा माई बड़े बंधन में आपको रख ली, और वैसे आपने भी कोई कम करतूत थोड़ी किए हैं, तो थोड़े समय बंधन में रहोगे अच्छा ही है। तो इसलिए जन्माष्टमी हम एक दिन मनाते हैं, राधाष्टमी एक दिन मनाते हैं, गौर पूर्णिमा एक दिन मनाते हैं, रामनवमी एक दिन मनाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के वर्चस्व का पूरे ब्रह्मांड में हम उत्सव मनाते हैं, वो केवल एक दिन का मनाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण दंडित होते हैं और भक्त के हाथ में कठपुतली बनते हैं, वो उत्सव दामोदर महीने का 1 महीना हम लोग मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सिद्ध करना चाहते हैं कि भक्त के हाथ में कठपुतली बनकर नृत्य करने में मुझे और अधिक आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए श्री कृष्ण बारंबार अपने भक्त और पांडवों के भी निरंतर सहायक बने रहे। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज अपने पितामहों की महिमा का स्मरण करते हुए कहते हैं, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुस्तवन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णुम
भक्तिम करोति नृपतिस चरणारविंदे। अरे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को इतना संतुष्ट किया, श्री कृष्ण उनके दास बन गए, कभी सारथी बने, कभी दूत बने, कभी अनुचर बने, कभी सेवक बने, कभी अंगरक्षक बने। श्री कृष्ण ने अपने आप को पांडवों के सामने पूर्णतः समर्पित कर दिया, क्योंकि पांडव उनके निकटतम प्रेमी थे। स्निग्धेषु, अर्थात जो श्री कृष्ण अपेक्षा करें, पांडव वो करने के लिए निरंतर तैयार रहते थे। ये भक्ति की आधारशिला है कि भगवान हमसे कुछ अपेक्षा करें और हम वो करने के लिए तैयार हो जाएं। ये इतना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, और इसलिए भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कितना भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं। प्रभुपाद अपने एक शिष्य को मंदिर का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। उस भक्त को पहले ही समाचार मिल गया कि प्रभुपाद मेरे लिए नया उत्तरदायित्व देने का सोच रहे हैं, मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे। उस भक्त ने सोच लिया कि प्रेसिडेंट बनना तो ठीक बात नहीं होगा, फालतू का माथापच्ची बहुत होगा। तो उसने लंबा चौड़ा लिस्ट बना दिया कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्य क्यों नहीं हूं, और इतना लंबा लिस्ट बना के जेब में चिट्ठी रख लिया और प्रभुपाद जी के सामने जाके प्रणाम किया और बोले, प्रभुपाद जी कोई सेवा है तो बताइए। अच्छी तरह जानते थे प्रभुपाद क्या चाहते, लेकिन देखो कैसा हम लोग बेवकूफ बनाने का सोचते हैं। मन में संकल्प कर लेते हैं कि सेवा से बचना है, और फिर हाथ जोड़कर पूछते कोई सेवा है क्या। तो बोले प्रभुपाद जी कोई सेवा है क्या। प्रभुपाद ने कहा हाँ तुम्हारे लिए एक सेवा है। बोले क्या। प्रभुपाद बोलते हैं मैं चाहता हूं तुम सन्यास ले लो। वो भक्त घबरा गया, बोले प्रभुपाद जी मेरा तो अभी अभी विवाह हुआ है, 6-7 महीने का छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे सन्यास लूं। प्रभुपाद ने कहा अरे कृष्णा है ना, आपकी पत्नी और बच्चों को कृष्ण देख लेंगे, आप सन्यास लो। वो बोले प्रभुपाद जी लेकिन मेरी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, मैं सन्यासी बनने के योग्य नहीं हूं। प्रभुपाद ने कहा सन्यास लेने के बाद उन मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है योग्यता आ जाएगी, सन्यास ले लो। बोले प्रभुपाद जी मेरी उम्र नहीं हुआ। प्रभुपाद ने कहा अरे सुखदेव गोस्वामी भी 16 साल के थे, सन्यास ले लो। वो भक्त घबरा गया, थरथर कांपने लगा, बोला प्रभुपाद जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, सन्यासी नहीं बनूंगा। प्रभुपाद ने कहा तो प्रेसिडेंट बन जाओ। तो पांडवों के अंदर विशेषता क्या थी, जो कृष्ण बोलते थे तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ नहीं हुआ था, उसके पहले का ये एक प्रसंग है। दुर्योधन को पता पड़ गया था कि अब युद्ध आरंभ होने वाला है। युद्ध से कुछ समय पूर्व युधिष्ठिर महाराज सहदेव के पास गए। 5 पांडवों में से एक पांडव का नाम क्या है, सहदेव। सहदेव की विशेषता क्या थी, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। बहुत सारे लोग अपने जीवन के भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषी के पास जाना पसंद करते हैं। एक वैसा ही व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया, बोलता ज्योतिषी जी गरीबी के कारण बहुत परेशान हूं, क्या करूं। ज्योतिषी जी ने पत्रिका देखी, हाथ देखा, फिर कहा बेटा 40 वर्ष की आयु तक गरीबी के कारण तुम बहुत परेशान रहोगे। तो व्यक्ति खुश हो गया, बोला ज्योतिषी जी 40 वर्ष की आयु तक, उसके आगे क्या। उसके आगे ज्योतिषी बोले उसके आगे गरीबी की आदत लग जाएगी। ऐसा नहीं कि गरीबी दूर होकर अमीर हो जाओगे, आदत लग जाएगी। तो सहदेव बड़े नामी ज्योतिषी थे। दुर्योधन जाके बोलते हैं सहदेव जी
आप बताइए कि अगर कौरवों को इस युद्ध में विजयी होना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब यह प्रश्न कलयुग में कोई पूछ ही नहीं सकता। विपक्षी दल को जाके पूछ रहे बताओ, और सहदेव भी बोल देते हैं कि भैया अमावस के दिन जो पक्ष काल बलि यज्ञ करेगा उसके लिए विजय निश्चित है। दुर्योधन बोलते थैंक यू वेरी मच, अमावस तो कल है, कल ही मैं सब कर डालूंगा। कृष्ण को समाचार मिलता है, कृष्ण अपना हाथ माथे पे डालते हैं और बोलते हैं यार ये सहदेव तो नालायक निकला, ये पांडवों को मैं कितना सपोर्ट करने का ट्राई करता हूं लेकिन बेवकूफी पे बेवकूफी करते रहते हैं ये लोग। लेकिन क्या करे, भक्त हैं अपने, मेरे भक्त कितने ही बेवकूफ क्यों न हो, क्योंकि एक बार तिलक लगा लिया कभी मैं उनको जीवन में नहीं छोड़ सकता। ये कृष्ण की विशेषता है। क्योंकि वृंदावन में भी देखो तो असुरों ने आक्रमण किया, लेकिन सबसे बड़ा आक्रमण किसने किया? इंद्र ने किया। पूतना, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, ये सब बेचारे एक एक दो दो लोगों को अटैक किए। सारे ब्रजवासी, सारे पशु, सारे ग्वाल बाल, सबको मिलकर एक ही व्यक्ति ने आक्रमण किया, इंद्र। अर्थात सबसे बड़ा शैतान पूरे वृंदावन में आक्रमण करने वाला कौन था? इंद्र। अघासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया, धेनुकासुर को मार दिया, वत्सासुर को मार दिया। बेचारे एक एक दो दो लोगों को आक्रमण करने पे उनको मार दिया। कई तो मारे भी नहीं, केवल धमकी दिया। वो लोग केवल ब्रज में आके धमकी दे के जाने के लिए कृष्ण ने समाप्त कर दिया। इंद्र ने इतना भयंकर आक्रमण किया सबको मारने की इच्छा से, और इंद्र को कृष्ण ने बगल में बुला के बोले बाद में मत करना ऐसा, ठीक जा, बस इतना ही कहा। इंद्र को माफ कर दिया। क्यों? किसी ने पूछा कृष्ण को, अरे ये क्या यार, ये तो अन्याय है, इंद्र ने इतना कुछ किया फिर भी छोड़ दिया, क्यों? कृष्ण का ये चुप, इंद्र के माथे पे देखा नहीं क्या तिलक है, अपना आदमी है वो। तो इसलिए रामचंद्र धर्म परायण है, कृष्ण प्रेम परायण है, और चैतन्य महाप्रभु कृपा परायण है। तो इसलिए भक्त लोगों में इस तरह का भाव अलग अलग भक्तों का होता है। तो इसलिए जब लोग मैनेजमेंट में आते हैं तीन चार ऐसे लोग, तो कभी कभी कलह हो जाता है। एक भक्त धर्म परायण होता है, बोलता है इसने गलती किया, दंड दो, निकालो उसको। दूसरा बोलता है प्रेम परायण, अरे अपना ही डिवोटी है यार, रहने दो, होता है। तीसरा होता है कृपा परायण, बोलता है गलती किया ना, इंचार्ज बना दो और सुधर जाएगा। तो यहां पर सहदेव जी ने कह दिया कि यहां पर करना है कालबल यज्ञ। दुर्योधन करने के लिए तैयार है। अमावस अगला दिन था। कृष्ण ने तुरंत ब्राह्मणों को तैयार किया, ब्राह्मणों को कहा पितरों के प्रति मुझे तर्पण करना है। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, कल अमावस है, तर्पण अमावस के दिन होता है। कृष्ण ने कहा अभी करना है। एक ब्राह्मण ने दूसरे को कहा अरे ये कृष्ण क्या बोल रहे भैया, तर्पण करने को बोल रहे हैं, अमावस तो कल है, आज करने क्यों बोल रहे? दूसरे ने कहा ये कृष्ण है, ये समझे, वो जो बोले चुपचाप करना। तीसरे ब्राह्मण ने कहा चलो अमावस कल हो आज हो, दक्षिणा तो आज मिल जाएगी ना, क्यों इतना टेंशन लेते हो, करो चुपचाप। तो अमावस के एक दिन पहले कृष्ण ने ब्राह्मणों को लेकर तर्पण करना आरंभ किया। दो लोग बहुत कंफ्यूज थे। आसमान के ऊपर सूर्य और चंद्र, सूर्य चंद्र को देखकर पूछते हैं अरे चंद्र अमावस कब है? चंद्र कहते हैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो कल है। तो सूर्य कहते हैं आज तर्पण क्यों हो रहा है? चंद्र ने कहा हो सकता है कृष्ण का भी कैलेंडर में अपडेट नहीं हुआ अभी,
तो सूर्य और चंद्र कहते चलो जाकर बताते हैं कि प्रभु आपसे गलती हो गई। तो बोलते चलो चलते हैं। दोनों उतरते हैं, नीचे उतरकर कृष्ण को कहते कृष्ण भगवान थोड़ा इधर आना साइड में। कृष्ण कहते हैं बताओ भाई जो भी है सबके सामने बताओ। नहीं नहीं, थोड़ा प्राइवेट मैटर है, क्योंकि वो सबके सामने गलती नहीं बताना चाह रहे थे। तो कृष्ण बगल में आ गए। तो सूर्य ने भगवान के कान में कहा प्रभु आज आप तर्पण कर रहे हो, पितरों का तर्पण अमावस के दिन होता है, अमावस आज नहीं है प्रभु, कल है। कृष्ण ने कहा अरे सूर्य, अमावस का अर्थ जानते हो क्या? जब सूर्य और चंद्र एक ही लाइन में खड़े हो उस दिन अमावस होता है। आज मेरे सामने आप दोनों खड़े हो, आज ही अमावस हो गया है। फिर कृष्ण ने तुरंत पांडवों को बुलाया और कहा कि देखो सूर्य और चंद्र यहां खड़े हैं, अमावस की घड़ी अभी है, आप लोग अपना काल बल यज्ञ अभी कर डालो। तो कृष्ण के कहने पर पांडवों ने काल बल यज्ञ कर दिया। अगले दिन कैलेंडर के हिसाब से दुर्योधन बैठ के कर रहा था और उसको इतना भी पता नहीं पड़ा कि कृष्ण ने तो पहले ही मैच फिक्स कर दिया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा भक्त वत्सल होने के नाते पांडवों का संरक्षण करते रहते थे। इसी को देखकर भीष्म पितामह भी अचरज में पड़ते हैं। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्बृकोदर कृष्णो स्त्री गांडिवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत्। देखिए पांडवों का कितना श्रेष्ठ परिवार है, आदर्श परिवार है। युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म के प्रतीक हैं, भीम शक्ति के प्रतीक हैं, अर्जुन धनुष बाण के युद्ध कौशल के प्रतीक हैं, नकुल और सहदेव स्वामी भक्ति के प्रतीक हैं, श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुहृद के प्रतीक हैं। इतने हर प्रकार के उत्कृष्ट परिस्थितियों से घिरे हुए होते हुए भी पांडवों के जीवन में एक के बाद एक विपत्तियों की श्रृंखला चलती चली गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वर्णन करना चाहते हैं कि मंदिर में आने का तात्पर्य और पर्याय ये नहीं कि आप भगवान के सामने आके भगवान को आदेश करो कि मेरी इच्छा पूर्ण करो। मंदिर में आने का राधा कृष्ण के विग्रहों के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने का पर्याय है, अर्थ है प्रभु आपकी इच्छा अनुसार मेरे जीवन में चाहे संपत्ति आए विपत्ति आए, मेरे मन में संपत्ति बढ़ाओ विपत्ति घटाओ ये प्रश्न नहीं आए। मेरे मन में यही प्रश्न आए कि संपत्ति और विपत्ति के बीच में भी मैं केवल अपने मन में एक ही प्रश्न करूं, आपकी हम कैसी सेवा करें, आपको हम कैसे संतुष्ट करें। कृष्ण को संतुष्ट करने का भाव ही मन में सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि हम आपको, मैं उस समय वो पुजारी का सेवा कर रहा था, वो आके बोलता ये पैकेट लो और भगवान को भोग लगाओ। मैंने पैकेट के अंदर देखा बॉक्सिंग का ग्लव्स था। मैंने उस नवयुवक को कहा कि बेटा ये बॉक्सिंग का ग्लव्स है, इसको भोग नहीं लगाते हम लोग। वो बोलता है अरे मैंने अभी अभी आपका गीता कोर्स अटेंड किया, नीचे हो रहा था हॉल में। वो बोलते हैं कि जो कुछ नया खरीदो भगवान को भोग लगाओ। मैं बॉक्सर हूं, मैंने नया नया ग्लव्स खरीदा है, मैं भोग लगाना चाहता हूं, तुम पुजारी हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, लगाओ। इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? तो मैंने भोग लगा दिया, फिर लाके ग्लव्स उसको दिया और कहा कि अब इसका भोग लग चुका राधा गोपीनाथ को, अब क्या करोगे इसका? वो कहता है जिसको भी मैं मारूंगा इससे उसको गोपीनाथ का महाप्रसाद मिलेगा। मैंने कहा वाह, आपने गीता कोर्स यही सीखा, ये नहीं सीखा कि मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण अब
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांडवों की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैनात थे। युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के पहले कई दिनों तक भीष्म पितामह ने व्रत लिया था कि मैं पांडवों को समाप्त करूंगा। भीष्म पितामह ने 5 बाण रखे और उन 5 बाणों से वो 5 पांडवों को समाप्त करने के लिए तैयार थे। दुर्योधन को पता पड़ा। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आके बोलते हैं, प्रभु वो 5 बाण मैं अपने पास रात में रखता हूं, कहीं रात में आपका मूड बदल गया तो भरोसा नहीं, कल सुबह रणभूमि में उसका डिलीवरी करूंगा। दुर्योधन इतना बड़ा मक्कार था कि इसको हमेशा डाउट लगता था क्या होगा। तो भीष्म पितामह बोले ठीक है, लेकिन मैंने व्रत ले लिया है, कल समाप्त कर दूंगा। भीष्म पितामह सो गए। अब यह समाचार तुरंत कृष्ण को मालूम पड़ा, वो परमात्मा है। कृष्ण बेचैन हो गए, रात की निद्रा भंग हो गई। कृष्ण भागे भागे अर्जुन के पास आते हैं। कृष्ण को रात को निद्रा नहीं आ रही, लेकिन देख रहे हैं कि अर्जुन आराम से सो रहे हैं खर्राटे मारकर। और जब अर्जुन रात को सोते थे, कहा जाता है कि अर्जुन के मन मन में, रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए होते थे कि रात को सोते हुए, श्वास लेते हुए भी अर्जुन के श्वास वायु से कृष्ण का नाम सुनाई देता था। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अर्जुन सोते सोते कृष्ण का नाम लेते थे और हम लोग कृष्ण का नाम लेते लेते सो जाते हैं। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, बोला अर्जुन उठो उठो। अर्जुन उठ के बैठे, बोले क्या हो गया भाई, भगवान बड़े बेचैन लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन सुना नहीं क्या। अर्जुन ने कहा क्या। अरे भीष्म पितामह ने व्रत लिया है। अर्जुन जम्हाई लेते बोलते अरे क्या व्रत लिया है। कृष्ण ने कहा अरे भीष्म पितामह तो व्रत लेने के लिए ही फेमस है। वो ऐसा व्रत लिए हैं कि कल 5 बाणों से आप 5 पांडवों को समाप्त कर देंगे। अर्जुन ने कहा अरे इतनी सी बात। अर्जुन लेट गए। कृष्ण बोला अरे कहां लेट गए भैया। अर्जुन ने कहा अरे प्रभु अभी अभी गीता सुनाया आपने, जिसमें कहा कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। अरे भक्तों को रक्षा देने का डिपार्टमेंट आपका है, मेरा नहीं, मैं जा रहा हूं सोने। और अर्जुन सोते हुए चले गए, कृष्ण टेंशन में। तो ये अर्जुन की श्रद्धा थी कि भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति में हमारा संरक्षण देंगे। आमनिस्तरिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुमी पतित पावन। वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गौणे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी हो तो उनके प्रेमी भक्तों के माध्यम से। जब भक्तों की कृपा प्राप्त होगी तो भगवान कहते हैं आपका भविष्य निश्चित है। सामान्य व्यक्ति को मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करना पड़ता है, लेकिन जिस भक्त ने भक्तों के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया है और चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को चारों दिशाओं में फैलाने का बीड़ा उठाया है, ऐसे भक्त को मृत्यु के समय चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मृत्यु के क्षण उन वैष्णवों की कृपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती ऐसे भक्त के मन के अंदर घुसकर उसकी आत्मा को भगवत धाम लेके जाएंगे। ये भगवान का आश्वासन है, ये भगवान का गारंटी है। हम लोग के मंदिर में जब बड़ा फीस्ट होता है फेस्टिवल के समय, जैसे आज भी आप में से कई लोग लंबी लाइन में खड़े रहेंगे प्रसाद पाने के लिए। लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति को कभी कभी चिंता होती है
मेरे को प्रसाद मिलेगा क्या? जब तक मैं पहुंचूं काउंटर पर कहीं माल खत्म न हो जाए। लेकिन उससे ज्यादा चिंता लगी रहती है सेवक को, जो प्रसाद बांटता है उसको लगता है सबको बांटने के बाद मुझे खाना है। तो ऐसे भय से अभिभूत होकर बांटने वाला कभी कभी छोटी मात्रा में बांटने लगता है। और लोग आके फिर मुझे कंप्लेंट करते थे, अरे जो सर्विंग करता है उसको संभालो, समझाओ, सब्जी चटनी की तरह दे रहा है। तो उसके भय को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्लेट बना देते पहले ही, और प्लेट बनाकर बगल में रख देते, बेटा सेवा करते करते कहीं चिंता हो तो दृष्टि मार लेना अपने प्लेट पे। और अपनी चिंता को दूर करने के लिए वो देख लेता है कि सेवा करता रहूंगा तो भविष्य उज्जवल है। उसके बाद उसके अंदर ऐसा आत्मविश्वास का प्रादुर्भूत होता है कि इतना जोर जोर से देने लगता है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल देने लगता है। और लोग उसको कहते हैं अरे अपने लिए बचा ले, और वो कहता है वैष्णव सेवा ही तो धर्म है। अब बताइए इतना आत्मविश्वास कहां से आया? क्योंकि जानते हैं कि श्री कृष्ण के लिए अगर हमने जीवन समर्पित किया, क्षण क्षण अगर हमने सेवा में समर्पित किया, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, तो भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार से हमारा संरक्षण निश्चित करते हैं। और इसलिए कहा गया है आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम वरप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आनंद लीलामय विग्रहाय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रेममय कृपा सब जीवों के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए प्रकट हुए हैं। और वो हर भक्त को आश्वासन देते हैं कि जीवन पर्यंत भगवान की सेवा में लगे रहो, नाम संकीर्तन के लिए समर्पित हो जाओ, और देखो कैसे आपके जीवन को यह हरिनाम बदल देगा। माया दासी प्रेम मागे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। ठाकुर हरिदास को विचलित करने के लिए साक्षात माया देवी प्रकट हुई थी। हरिदास ठाकुर के नाम की निष्ठा को देखकर माया देवी पिघल गई और प्रेम की याचना करने लगी, प्रेम मांगे साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। साधु की कृपा और हरिनाम के बिना प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए हरिनाम संकीर्तन कलयुग के लिए मूल साधन है। चैतन्य महाप्रभु इस नाम संकीर्तन के आधार पर प्रेम की पुष्पमाला पूरे ब्रह्मांड को समर्पित करने के लिए प्रकट हुए। ए रूपया चंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांधी पोड़ेला संसारे। इसलिए हम लोग भले मंदिर में पहले जा रहे थे और मंदिर में जाकर भगवान के सामने हमारा घिसा पिटा वही प्रार्थना होता था, संपत्ति को बढ़ाओ विपत्ति को घटाओ। अरे हम लोग मंदिर जा रहे थे लेकिन व्यवसाय वृत्ति के साथ, बिजनेस कैलकुलेशन के साथ भगवान के साथ धंधा कर रहे थे, संपत्ति बढ़ाओ विपत्ति घटाओ। अब सत्संग में आकर श्रीमद् भागवत के ज्ञान को समझकर, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गए संस्कृति को समझकर अब हम इस बात को समझते हैं कि जब भगवान के सामने नतमस्तक हो
शरणागत वत्सल पूर्ण पुरुषोत्तम ज्ञान घन आनंद घन भगवान के सामने जाकर जब प्रार्थना प्रकट करो तो ये प्रार्थना क्या हो, महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेत् मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत् इत्याह शंकर। महान से महान विपत्ति या संपत्ति के बीच मैं केवल आपके चरणों का स्मरण करते हुए आपकी सेवा का अभिलाषी बना रहूं, अन्य दूसरी कोई इच्छा न हो। मैं एक बार आईआईटी खड़गपुर के प्रोग्राम में जा रहा था। कलकत्ता का फ्लाइट था और मेरे साथ अमेरिका से 2 भक्त लोग थे। फ्लाइट हमारा लैंड हुआ कोलकाता में। बाहर निकले, फूल माला के साथ स्वागत किया गया, लेकिन बताया गया आज बंगाल बंद है। बंगाल बंद मतलब गाड़ियां नहीं चलेगी, 3 घंटे दूरी पे खड़गपुर तक कैसे जाएंगे। तो जिन लोगों ने फूल माला के साथ स्वागत किया, मैंने कहा तो बंगाल बंद है मतलब आज का प्रोग्राम कैंसिल होगा, गाड़ी नहीं जा सकती। बोले नहीं, प्रोग्राम चालू है। मैंने कहा अरे प्रोग्राम चालू है, गाड़ी नहीं जा सकती, कैसे जाएंगे हम लोग कलकत्ता से खड़गपुर 3 घंटे का रास्ता। वो बोले हम आपको एम्बुलेंस में लेने आए हैं। अरे मैंने कहा ये क्या। बोले हाँ एक एम्बुलेंस जा रहा था। हमने कहा हम भी जुड़ जाएंगे। पूरा जुगाड़ हो गया। एम्बुलेंस में घुसने लगे तो मेरे अमेरिका के 2 भक्त पूछते हैं प्रभु हम एम्बुलेंस में क्यों घुस रहे हैं। मैंने कहा देखो भैया, उसके लिए तो आपको बहुत बड़ा मेरे को समझाना पड़ेगा कि बंद क्या होता है, फिर एम्बुलेंस क्यों आया वो बताऊंगा। लेकिन हो सकता है पत्थर भी लगे रास्ते में, सही गाड़ी में बैठे रहो इसमें। एम्बुलेंस चलने लगी, एक जगह रास्ते में रोका और कहा मैं देखना चाहता हूं पीछे कौन है। एक आदमी बोलता है। मैं सामने बैठा था, बोला देख लो पीछे। पीछे हमारे 2 अमेरिकी भक्त ब्रेकफास्ट खा के गले में हार लगा के ऐसे लेटे हुए थे। अंदर देख के वो आदमी बोलता है इनकी आत्मा को शांति मिले। और देखते ही देखते 3 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए खड़गपुर। तो कलयुग में माया देवी ने बंद घोषित किया है। माया देवी ने बंद घोषित किया है, धर्म के सारे कार्य बंद हों। कोई भी फिल्मी गाने का अगर कॉन्सर्ट हो, क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, तो बिना विज्ञापन के लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। सत्संग में किसी को बुलाने जाओ, आओ आओ सत्संग में आओ, बोलते हैं हाँ हाँ आप आगे बढ़ो हम आते हैं। आगे बढ़ के पीछे मुड़ के देखो गायब। ये कलयुग है। तो इसीलिए कलयुग में माया देवी ने बंद घोषणा की है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के सत्संग के माध्यम से एम्बुलेंस तैयार किया है कि हर बंद में भी ये सत्संग धर्म के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ता चला जाए। और इस एम्बुलेंस का सायरन है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए और ये महामंत्र के जय घोष के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया कि संपत्ति और विपत्ति की परिस्थिति में आप निरंतर नाम जप करते हुए प्रार्थना करते रहिए कि कैसे मैं भगवान के चरणों में सेवा समर्पित रहूं। भीष्म पितामह का वध हुआ, उसके पश्चात कर्ण उस युद्ध में प्रवेश किए। कर्ण ने एनालिसिस किया 5 पांडवों का और कर्ण को लगा सबसे आसान आक्रमण करने के लिए युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर सत्यपरायण है लेकिन युद्ध कौशल में इतने निपुण नहीं। तो अगर युधिष्ठिर को पकड़ के दबाएंगे, उसको पराजित कर देंगे, बाकी आप लोग सपने अपने आप जो है कंट्रोल में आ जाएंगे।
तो कर्ण युधिष्ठिर के ऊपर ऐसा धावा बोला कि युधिष्ठिर महाराज खून से लहूलुहान हो गए और युधिष्ठिर महाराज के सारथी को लगा कि युधिष्ठिर महाराज समाप्त हो जाएंगे। सारथी ने युधिष्ठिर महाराज को लाकर अपने कैंप में बिठा दिया। अर्जुन ढूंढने लगे, युधिष्ठिर महाराज दिख नहीं रहे, रणभूमि में कहां गए। घबरा कर कृष्ण को कहा, प्रभो वापस कैंप में चलकर देखते हैं युधिष्ठिर की अवस्था क्या है। कैंप में गए तो देखा युधिष्ठिर महाराज खून से लहूलुहान है लेकिन जीवित हैं। अर्जुन को कुछ सुकून हुआ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम युद्ध भूमि से आए हो, कर्ण का वध करके आए हो ना। अर्जुन ने कहा, कर्ण का वध नहीं, मैं तो देखा कि आप कहीं नहीं हो तो आपको ढूंढता हुआ भाग के आया मैं। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुमने कर्ण का वध नहीं किया। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तो कर्ण के आमने सामने भी नहीं गया, मैं तो केवल आपको खोजता हुआ आ गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन मुझे लगा तुम बड़े पराक्रमी धनुर्धर हो, कर्ण के डर से युद्ध छोड़कर भाग के आए हो कायर। अर्जुन तुम योद्धा नहीं, तुम कायर हो और तुम्हारा गांडीव धनुष नहीं बेवकूफी है। जैसे ही गांडीव को गाली दिया, अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बाण रखा, उसको साध के कृष्ण की ओर देखकर कृष्ण को कहते, अर्जुन। अर्जुन कृष्ण को कहते, प्रभु मैंने व्रत लिया कि जो गांडीव को गाली देगा उसको मैं उसी क्षण समाप्त कर दूंगा। हे कृष्ण आशीर्वाद दो कि मैं युधिष्ठिर का वध कर सकूं। कृष्ण सर पकड़ लिए। कृष्ण बोले, अर्जुन मैंने गीता सुनाई जिससे तुम दुर्योधन को मारो, युधिष्ठिर को नहीं। अर्जुन ने कहा, मैंने तो व्रत लिया है भैया कि जो गांडीव को गाली देगा मैं खत्म कर दूंगा, युधिष्ठिर को अभी मैं समाप्त करने वाला हूं, केवल परमिशन दो। कृष्ण सोचने लगा अब क्या करें। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे पता है क्या, शास्त्र में वध करने के 2 तरीके बताए गए हैं। अर्जुन ने कहा, 2 तरीके? कौन से 2 तरीके? कृष्ण कहते हैं, पहला तरीका है बाण से, अस्त्र से, शस्त्र से। दूसरा तरीका वध करने का, सामने वाले को इतनी गालियां दो, इतनी गालियां दो, इतनी गालियां दो, वो अपमान मृत्यु के बराबर हो। अर्जुन को यह सेकंड ऑप्शन अच्छा लगा। गांडीव नीचे रखा और सीना तान कर खूब गाली दिया। युधिष्ठिर को इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। गाली देने के बाद अचानक पश्चाताप होते हुए युधिष्ठिर के चरणों में लौट गए। युधिष्ठिर के चरणों के पकड़ के रोने लगे। रोते रोते कृष्ण को देखकर अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैंने अपने पूजनीय बड़े भैया के प्रति इतना अपराध किया, इतना अपराध किया, मैं कितना लज्जित हो रहा हूं, मैं पतित हूं, अपराधी हूं। फिर अर्जुन उठे, हाथ में तलवार ली, तलवार अपने गले में रख के कृष्ण को कहते हैं, मैं इतना अपराधी हूं कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा, आत्महत्या करने जा रहा हूं। कृष्ण ने फिर सर पीट लिया। अब ये दूसरे एक्सट्रीम पे आ गया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अर्जुन रुको रुको रुको, शास्त्र में आत्महत्या के 2 तरीके बताए गए। अर्जुन ने कहा, भगवान ये सब तरीकों को एक साथ कहीं बुक में छापना चाहिए ना, सब सीक्रेट रखोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। क्या है 2 तरीके? कृष्ण कहते हैं, आत्महत्या के 2 तरीके एक हैं, एक तो अस्त्र शस्त्र से आत्महत्या करो, दूसरा आत्महत्या करने का तरीका है अपनी ही स्तुति करना। जो व्यक्ति अपनी ही स्तुति करता है, अपनी बड़ाई करता है, अपने ही गुणों का बखान करता है, अपनी ही प्रशंसा करता है, स्वयं प्रशंसा आत्महत्या के बराबर है। अर्जुन ने तलवार बगल में रखी और खुद की प्रशंसा करने लगा कि भाई 5 भाइयों में लायक तो मैं ही हूं। जो कुछ भी इनको सफलता मिली सब मेरे बलबूते पे। मैंने ये किया तब ये मिला, मैंने वो किया तब मिला, मैंने मैं बोलता चला गया। कृष्ण ने कहा चलो बस हो गया।
और तब श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से बारंबार अर्जुन बचे। तो देखिए श्री कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। फिर भीमसेन के प्रति बड़ा प्रेम। तो भीमसेन के मन में एक बार विचार आ गया, जब भी संगीत का समारोह होता है सभी लोग अर्जुन को ही इनविटेशन देते हैं संगीत गाने के लिए, क्योंकि अर्जुन बड़ा अच्छा गाता है। मुझे इनविटेशन मिलता है किसी की पिटाई करने केवल, बाकी संगीत वंगीत के प्रोग्राम में, कोई कल्चरल प्रोग्राम में मेरे को कभी इनविटेशन नहीं मिलता। भीम ने संकल्प किया मैं भी संगीतकार बनूंगा। बाकी सबने समझाने का प्रयास किया, भैया कापाले नायकोगी ठकठकाले होइबे की, अगर नसीब में नहीं रखा है तो फिर सर फोड़ के क्या फायदा। बोले नहीं नहीं मैं भी बनूंगा, संगीतकार बनूंगा नंबर 1। तो सबसे बेस्ट म्यूजिक टीचर को पकड़ के भीमसेन बोलता है मुझे उस्ताद संगीतकार बनाना है तुम्हें, समझे क्या। वो बेचारा इतना घबरा गया, वो बोला हाँ हाँ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। भीमसेन पूरे इंद्रप्रस्थ के मेन द्वार के ऊपर बैठकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते थे। पूरा इंद्रप्रस्थ कांप जाता था। लोग आके युधिष्ठिर महाराज को कंप्लेन किया अपने भाई को समझाओ, उसके नसीब में नहीं है, वो संगीत के बदले हम लोग की नींद हराम कर रहा है। युधिष्ठिर बोले उसको कौन फीडबैक देगा, जो फीडबैक देगा पिट जाएगा, भीमसेन उसकी चटनी बना देगा। तो फिर सब लोगों ने द्रौपदी को आगे भेजा, द्रौपदी तुम समझाओ। द्रौपदी ने कहा अरे भीमसेन संगीत बड़ी गोपनीय विद्या है, सबके सामने अभ्यास नहीं किया जाता, पर्वत के ऊपर एकांत वन में बैठ के संगीत करो, तब विद्या में आप सफल हो जाओगे। भीमसेन को आइडिया अच्छा लगा। ऊपर पर्वत में जाकर वन के बीच में बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक दिन अचानक एक व्यक्ति झाड़ियों के बीच से बाहर आकर देखा, भीमसेन को देखा, घबरा के मुड़ के भागने लगा। भीमसेन ने कहा ए रुको रुको, कौन है। वो भागता रहा भागता रहा, भीमसेन पीछे जाके पकड़ा उसको, ए कौन है बताओ। वो कहता है नहीं नहीं ठीक है। बोले ठीक नहीं है, क्यों भागे तुम। वो आदमी बोलता है मैं यहां का धोबी हूं, मेरा गधा गायब हो गया था, आवाज सुन के लगा गधा मिल गया। उसी दिन भीमसेन रिटायर हो गया। फिर श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने भीमसेन को कहा श्री कृष्ण को द्वारका से बुला के लेके आओ संध्या काल तक। भीमसेन बोले अभी प्रसाद पा के जाता हूं। प्रसाद पाने के बाद नींद आई, भीमसेन सो गए। युधिष्ठिर ने खटखट किया, भीमसेन ने दरवाजा खोला। युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण आ गए क्या। भीमसेन बोला मैं तो द्वारका गया ही नहीं, यहीं सो गया। युधिष्ठिर ने कहा नालायक हो तुम, मुझे पता था कोई भी सेवा दो तो पहले खा के सो जाते हो। अरे सूर्यास्त के पहले आने बोला था, सूर्यास्त आधे घंटे में होने वाले, कृष्ण कैसे आएंगे। मूर्ख हो तुम, आलसी हो। गालियां दे देकर युधिष्ठिर चले गए। भीमसेन दरवाजा बंद करके रोने लगे जोर जोर से, हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल, आधे घंटे में ये न के न प्रकारेण आप प्रकट हो जाओ। हे कृष्ण कहां हो, अगर आप प्रकट नहीं होंगे युधिष्ठिर महाराज जीवन पर्यंत मुझे गाली देंगे, मुझे नालायक समझेंगे। और इतने भगवान पर निर्भर होकर, आत्मसात होकर, निस्सहाय भावना में इतनी जोर जोर से रोए। द्वार पर खटखट हुई, भीमसेन ने द्वार खोला। सामने युधिष्ठिर महाराज थे। बोले अरे भीमसेन तुमने धोखा दिया, तुम तो द्वारका जाके कृष्ण को लेके आए हो। भीमसेन ने कहा अरे कहां गया भैया, मैं यहीं बैठा हूं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अरे इतनी नम्रता भी अच्छी नहीं भीमसेन, पीछे कृष्ण खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण तो आ गए, देखो तुमने अपना काम कर लिया, मुझे लगा तुम नालायक हो, मैंने अपराध किया। भीमसेन समझ नहीं पाए, कृष्ण आप कैसे प्रकट हो गए। कृष्ण ने कहा बेटा तुमने संगीत का टीचर लगाकर जब उल्टा पुल्टा आलाप दे रहे थे उससे मैं प्रभावित नहीं हुआ, जितना निस्सहाय भाव में आपने मेरा नाम लेते हुए रोते हुए मेरा नाम लिया, उससे मैं प्रभावित होकर भक्त के जीवन में प्रकट होता हूं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है
ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरिध्वनि, कह नहीं देखी ऐछे कहा नहीं सुनी। इतना प्रेम, इतना उन्माद, इतनी शक्ति, इतना तेज और कहीं पर हमने देखा नहीं। प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं, भट्टाचार्य कहे ऐ मधुर बचन, चैतन्य सृष्टि ऐ प्रेम संकीर्तन। कहते हैं अरे भैया ये प्रेम संकीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन को प्रकट किया है। जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण शुद्ध प्रेमा भक्ति अवश्य प्रकट करेंगे। इसलिए आज कांजूर मार्ग के श्री श्री कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण के सुंदर संध्याकालीन हरे कृष्ण महोत्सव में हजारों की संख्या में जो भक्तगण यहां उपस्थित हुए हैं, आप सभी के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे और इस महामंत्र के जाप के साथ आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने कई कई पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों को भगवान श्री कृष्ण के नित्य गोलोक धाम में, ब्रजभूमि ब्रजधाम में प्रवेश कराने का संकल्प लेकर आज प्रकट हुए हो। आपकी सारी अभिलाषाओं की पूर्ति हो और आपकी अभीष्ट सिद्धि हो। इन संकल्पनाओं के साथ आज के संध्याकालीन कथा को मैं यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।